हेलो दोस्तों, की हाल चाल? सब बढ़िया ना यार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना यूट्यूब चैनल एकदम शुरू कर लिया है एकदम अच्छे से। और करते रहेंगे यार, वीडियोस डलती रहेंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियोस डलती रहेंगी। अच्छी अच्छी कंटेंट आता रहेगा, क्वालिटी कंटेंट। क्वांटिटी भले ही ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी पक्के से अच्छी होगी। और यार बस हम ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहेंगे, और आप भी सपोर्ट दिखाते रहिएगा अपना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिज़िक्स का पहला लेक्चर आ चुका है और सिलेबस ओवरव्यू भी आ चुका है चैनल पे। तो यार जब फिज़िक्स आ चुका है तो मैथ्स पीछे क्यों रहे? मैथ्स भी आएगा। और मैथ्स का ऐसा धुआंधार चैप्टर लेके आए हैं पहले, सबसे पहले, कि यार मज़ा आ जाएगी एकदम। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिजीत, और मैं यहाँ पर मैथ्स, केमिस्ट्री और कुछ हद तक फिज़िक्स, मतलब दो दो ही हैं तो दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक। तो मैं शुरू करने वाला हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री। तो यार ट्रिग्नोमेट्री जो कि वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर, हार्डेस्ट नहीं मतलब ऐसे बच्चे डरते हैं, ऐसा वाला चैप्टर है। ठीक। तो मुझे वो पता है क्यों डरते हैं, क्योंकि देखो उसमें इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, इतने सारे डेरिवेशंस हैं। फिर क्वेश्चन जो आता है वो एक पैटर्न पे आता नहीं, मतलब कि यार हाँ ये वाला टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन, मतलब इस तरह ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पता नहीं कैसे कैसे पूछ लेते हैं, हर एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसका एक सिंपल सा मेथड है कि यार देखो, फॉर्मूलेज मैं याद करवा दूंगा, एकदम अच्छे से याद कराऊंगा, सारे फार्मूले, छोटे छोटे सारे फार्मूलेज याद करवा दूंगा। ठीक। डेरिवेशंस, जितने डेरिवेशंस होंगे मेन मेन जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी एकदम अच्छे से दिखा दूंगा कैसे करना है। और जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो यार, क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा होना चाहिए कि देखो, वो अगर तुमने एक स्टेप सॉल्व कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का, एक या दो स्टेप तुमने शुरुआत का कर लिया है कि देखो एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने के लगभग 5 तरीके हो सकते हैं। ठीक। तो अगर तूने पहले दो स्टेप कर लिए अपने अच्छे से, तो आंसर निकल के आ जाएगा, एकदम अच्छे से, आसानी से आंसर निकल के आएगा। और अगर फॉर्मूलेज तुमको याद रहेंगे तो एग्जाम में करने में आसानी होगी। इसीलिए हम मेन फोकस फॉर्मूलेज याद करने पे करेंगे। ठीक, रटने पे नहीं, मतलब याद करने पे कि हाँ यार आसानी से याद हो जाए कोई ट्रिक लगा के। तो यार चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक हार्ड चैप्टर है, उसको चालू करते हैं। एकदम ईजी लगेगा वीडियो के बाद। ठीक है। तो पहले कुछ जो ऐसी बातें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती हैं, मतलब एनसीईआरटी में दिया है तो शायद बोर्ड्स पूछ ले, लेकिन मैंने देखा नहीं कि पूछे कभी। तो यार पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेस जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक एंगल है थीटा, ये बेस हुआ हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। अब एक बात ध्यान, मतलब बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग एंगल मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से, मान लो ये एक्स है, ठीक, ये जो बनाया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके डायरेक्शन से उसमें पॉजिटिव नेगेटिव फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है कि अब देखो, हमने ये वाले लाइन को ऐसे करके रोटेट किया, ऐसे करके, तो ये वाली लाइन आई, तो मतलब ये वाला एंगल ऐसे करके थीटा होगा। अब हमने ये वाली लाइन को ऐसे रोटेट किया तो ये वाला एंगल ऐसे अल्फा होगा। तो अब जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो मान लो अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, क्लॉक हमारा ऐसे घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स घूमते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। तो पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके, देखो, तो ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव एक्सिस से। ठीक, ये एक बात थी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग मेजर करेंगे, अब हम लोग कास्ट रूल पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा। ठीक। तो अब आते हैं हम लोग डिग्रीज पे, और जो डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट वाले सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं यार डिग्रीज, मेजरमेंट, और जैसे इंटर कन्वर्जन जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो एक सिस्टम होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम, और एक होता है फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच सिस्टम को हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक। तो जो इंग्लिश सिस्टम होता है उसमें कन्वर्जन होता है कि डिग्रीज, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, जैसे होता है ना मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वही तरह डिग्रीज, मिनट्स, फिर सेकंड्स। और जो हमारा ग्रेड सिस्टम होता है उसमें ग्रेड में वैल्यूज़ होती है, जैसे 1 डिग्री हो गया हमारा, मतलब 90 डिग्री हो गया हमारा, 100 ग्रेड, तो ऐसे करके होता है। तो हम लोग इंग्लिश सिस्टम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट, अगर मान लो बोर्ड्स में आता है बाई चांस, क्योंकि 11th का टॉपिक है तो बोर्ड्स में आना ही नहीं, अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में आता है तो आएगा तो यही यही इंग्लिश सिस्टम पे बेस्ड आएगा, अगर बाई चांस आता है तो। ग्रेड सिस्टम पे तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक ना। तो हम लोग इंग्लिश सिस्टम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो देखो इंग्लिश सिस्टम में एक 90 डिग्री का एंगल तो हमको पता ही है ना, ऐसे होता है। ठीक। तो ये 90 डिग्री होता है।
तो अब ये हमको दिख गया कि एक पूरा ये राइट एंगल 90 डिग्री हुआ, तो एक राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक, डिग्रीज ऐसे नोट करते हैं। तो एक डिग्री कितना होगा यार, एक डिग्री तो हम बता दे रहे हैं, एक डिग्री मतलब 1 मिनट, जो एक पूरा मिनट होता है ना सेकेंड हैंड का, वो एक डिग्री होता है, इज इक्वल्स टू एक डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट्स, एक मिनट नहीं 60 मिनट्स। ठीक, और मिनट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 और डैश ऊपर लगा दो। फिर जो हमारा होगा कि एक मिनट कितना होगा, ठीक, तो एक मिनट होगा हमारा 60 सेकेंड्स, जो कि पता ही है यार हमको 60 सेकेंड्स होता ही है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक राइट एंगल जो कि हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, एक डिग्री 60 मिनट के बराबर हुआ, और एक मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर हुआ। ठीक, तो ये 3 पॉइंट से जो कि हमको याद करना है। ठीक, ग्रेड सिस्टम में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यार ग्रेड पूछा नहीं जाता, ठीक ना। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन इसमें वैसा ही है, जैसे किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, मीटर किलोमीटर में करना तो क्या करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है अपना कि कन्वर्ट डिग्रीज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सेकेंड्स और मिनट्स में, इनटू डिग्रीज सेकेंड्स एंड मिनट्स। ठीक, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि 36.5465 है, तो ये डिग्री है, तो इसको तोड़ लो, होल नंबर और जो फ्रैक्शन है अपना, तो 36 डिग्री होल नंबर हो गया प्लस 0.465 डिग्रीज। ठीक, अब हमको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट, तो इतने डिग्री में कितने मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 डिग्रीज तो एकदम होल नंबर आता है, तो उसको अलग करते जाओ, और ये हमारा हो जाएगा 0.465 डिग्रीज इंटू 60 मिनट्स। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.5, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 9 कैरी 3, 6 4 जा 24, 270। ठीक, तो ये आएगा हमारा 279, एक मिनट, हाँ 279 और 0 और 1 2 3, ये हमारे इतने मिनट्स हो गए। ठीक, इतने मिनट्स हो गए। तो अब देख लो, अब ये 27 मिनट्स अलग, क्योंकि होल नंबर का ना होल नंबर अलग कर लो, तो ये होल नंबर हो गया, तो 36 डिग्रीज प्लस 27 मिनट्स और प्लस एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 90 मिनट में इतने सेकेंड। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 मिनट्स प्लस 54 सेकेंड्स। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, डिग्रीज मिनट्स में और सेकंड्स में। मतलब जो जो हमारा होल नंबर आता जाए उसको अलग अलग करते जाओ, और इतने डिग्री में, एक डिग्री में 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक मिनट में 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अपन आते हैं कि अपन देखते हैं कि रेडियन क्या होता है, क्योंकि यार देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग हाई वाले क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें रेडियन में ही क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं पूछेगा साइन 30 प्लस या साइन ये 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज नहीं देगा आपको, π/3 π/6 ऐसे देगा। तो रेडियन क्या होता है, तो रेडियन का जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन अगर जाया जाए तो 1 रेडियन क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है। तो डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, ये सर्कल है, ठीक ना यार, इसके सेंटर से हाँ, तो बाय डेफिनेशन रेडियन ये होता है कि एक सर्कल के सेंटर से वो उतना एंगल जो कि इतने का आर्क बनाए, ये एंगल इतने का आर्क बनाए, इतने लेंथ का आर्क बनाए कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस के बराबर हो जाए, वो हमारा एक रेडियन होता है। ये एंगल अगर ये एल की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है, तो जो हमारा थीटा है वो रेडियन, एक रेडियन होगा। ठीक,
ये थी हमारी डेफिनेशन, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन देखते हैं कि रेडियन और डिग्रीज का कन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको यही करना ही है आगे। तो रेडियन और डिग्रीज का कन्वर्जन कैसे होता है, तो देखो मैं तुमको बताता हूँ कि अगर मान लो कोई वैल्यू, जैसे मान लो कोई वैल्यू 30 डिग्रीज, ये हमारी डिग्री में है, इसको रेडियन में करना है, तो खेल हमारा इसी में चलेगा, पाई बाई 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री बाई पाई, क्योंकि हमको सबको पता है पाई और 180 डिग्री बराबर ही होता है, तो वो फ्रैक्शन कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना। तो अगर 30 डिग्रीज को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एक बात याद रखना कि रेडियन में पाई आएगा और जब एंगल डिग्रीज में होगा तो डिग्री आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो रेडियन में पाई आएगा और डिग्रीज में डिग्री आएगा, तो हमको पाई लाना है किसी तरह 30 डिग्री को कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले तो या तो ये मल्टीप्लाई देख लो, या तो ये मल्टीप्लाई होगा या तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक, डिग्री और रेडियन के इंटर कन्वर्जन में, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, तो या तो ये या तो ये। तो अब डिग्री से हमको रेडियन जाना है और हमको पाई चाहिए रेडियन में, तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पाई आ जाएगा ऊपर, पाई ऊपर ही चाहिए होता है, ये 2 बाई पाई 3 बाई पाई नहीं, पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 ये होती है वैल्यूज़। तो हमको पाई ऊपर चाहिए, तो हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 डिग्रीज, तो ये निपट जाएगा, और 6 तो पाई बाई 6, 30 डिग्रीज मतलब पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक। ये थी छोटी सी बात। अगर हमको डिग्री से रेडियन चाहिए तो हम पाई ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियन में पाई ऊपर होता है, कोई भी वैल्यू देख लो, पाई बाई 4 पाई बाई 6 पाई ऊपर है, तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कटेगा वो काट देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। और अगर रेडियन से डिग्री करना हो, जैसे मान लो पाई बाई 4 है, अब इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमको पाई निपटाना है, मतलब पाई खत्म करना है, तो देखो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाली होगी 180 डिग्री बाई पाई, तो ये चला जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक, कट करके। तो ये बात थी डिग्री और रेडियन का इंटर कन्वर्जन। एक और एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन हो आपके पास कि कन्वर्ट 270 डिग्रीज, ठीक, तो 270 डिग्रीज कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 270 हमको रेडियन में चाहिए, डिग्री से रेडियन, तो पाई ऊपर रहेगा और 180 नीचे, तो ये गया और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2, ठीक, ये बात हुई। तो ये समझ गए ना यार, ये बात थी हमारी डिग्री और रेडियन के इंटर कन्वर्जन की। अब अपन आते हैं मेन जो टॉपिक का क्रक्स है, मतलब जिस पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो 6 चीज़ें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्या होंगे, वो कैसे आते हैं, ठीक। तो बात ये थी कि कैसे साइन थीटा कॉस थीटा कैसे हमको पता चला। तो यार देखो, एक ट्रायंगल अगर ले लिया जाए, ये अगर एंगल थीटा ले लें, ये ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, ठीक। तो अभी हमने देखा कि ये इसका ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, सॉरी ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, कोई भी साइड ले लो, जैसे साइन थीटा में ये और ये होता है, कॉस थीटा में ये और ये होता है, और टैन थीटा में ये और ये होता है। तो अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें, मान लो अगर हम लोग एक और बना लेते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इसको हम लोग सी डैश बी डैश देखें, तो बात ये थी कि इसको तुम जितना पास लेते जाओ इस एंगल के, चाहे जितना पास लेते जाओ, जो रेशियो है इसका और इसका, इसका और इसका, ये हमेशा सेम रहना था, चाहे वो इधर से देखे ये वाले से, या फिर हम लोग ये वाले से देखें, या फिर इससे देखें। तो ये मेन जो कैसे निकला ट्रिग्नोमेट्री, मतलब रेशियोज कैसे आए, तो बात ये थी कि जो ये रेशियो होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, जैसे ये वाला ट्रायंगल देख लें और ये वाला ट्रायंगल देख लें, दोनों सिमिलर हो गए, 90 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद दोनों का एंगल कॉमन, और हमारे पास क्या आएगा, हाँ, जब ये एंगल वो बराबर है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ट्रिपल ए से हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, मतलब कि इनका जो रेशियो होगा, साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो मतलब हम लोग इस लाइन को चाहे जितना इधर लेते जाएं, थीटा के पास लेते जाएं, इसका जो साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब रेशियोज जो आ रहे थे, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सारे रेशियोज, साइड्स के रेशियोज सेम आ रहे थे, ठीक। तो ये बेसिस था हमारे साइन थीटा कॉस थीटा की और टैन थीटा की, ठीक। तो अब देखते हैं कि यार कौन सा क्या होता है, मतलब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, और बाकी उनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना लें, ठीक, ये थोड़ा टेढ़ा ट्रायंगल है लेकिन काम चल जाएगा अपना। ये अगर थीटा ले लें अपन, ये हमारा ए, ये बी,
ये सी, ये ट्रायंगल मतलब राइट एंगल, और ये हमारा एंगल मान लो तुम अल्फ़ा, ठीक। तो अब साइन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ये सब अब हम साइन थीटा देखेंगे तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब जो एंगल है थीटा है तो तुम थीटा के पास खड़े हो जाओ और यहाँ से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगो कि तुम्हारी आँख यहाँ पर है, ठीक। तो अब सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा क्या होता है, ठीक। तो साइन थीटा जो बेसिक वाली बात है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमारा होता है कि ये वाला और ये वाला, मतलब जो थीटा के अपोजिट हो साइड, थीटा के अपोजिट। अब थीटा ये है, ठीक। तो थीटा के साथ कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा, मतलब ए सी होगा और बी सी होगा। थीटा के अपोजिट तो हमारा ए बी ही है ना, तो साइन थीटा होगा हमारा ये वाला ए बी और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबको पता है यही होता है बी सी, ठीक। तो साइन थीटा है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये वाली बात याद रखनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये मत याद रखना, यही याद रखना कि साइड अपोजिट, साइड मतलब कि इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ठीक। थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, तो ये वाली बात हमको याद रखनी है। तो साइन थीटा होगा हमारा ए बी, इस ट्राइंगल के हिसाब से ए बी अपॉन बी सी, ठीक। ये सिंपल बात थी। अब आते हैं अपन कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा हमारा कि साइड अलोंग एंगल थीटा। तो अलोंग कौन सा, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नीचे ही आने वाला है, ठीक ना, साइन और कॉस में दोनों में। तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो नीचे आ गया, हाइपो, ठीक। और साइड अलोंग द एंगल थीटा, अलोंग मतलब इसके साथ वाला, थीटा के साथ ये वाला साइड है तो ये होगा साइड अलोंग थीटा विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ठीक। और टैन थीटा आ जाते हैं। तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा हमारा कि साइड जो हमारा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा तुम सिंपल समझो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन साइड अलोंग थीटा, ठीक। तो साइड अपोजिट मतलब डिवाइड कर दो, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज निपट जाएगा, यही दोनों बचेंगे, या फिर ए बी अपॉन ए सी, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से। साइन कॉस टैन आ गया। तो अब अपन बाकी सारे के नहीं लिखेंगे कि हमारा कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक हमारा 1 अपॉन साइन है, सिंपल, ठीक। फिर हमारा सेक क्या होता है, सेक हमारा 1 अपॉन कॉस है। और हमारा कॉट क्या होता है, कॉट हमारा 1 अपॉन टैन। मतलब इन तीनों को याद कर लो, मतलब इन्हीं दोनों को याद करो, तुम सिर्फ इतना इन्हीं दोनों को याद करो, जो कि हमारा सिंपल है इतना कि साइन थीटा क्या होगा, इसके सामने थीटा के सामने वाला साइड और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा थीटा के साथ वाला साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपल। और बाकी तीनों इनके अपोजिट, मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, ठीक। तो अब बिना कुछ देरी करते हुए अपन सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होगी। तो यार उससे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि वो डिग्री साइन 45 इन सब की वैल्यू क्या होती हैं। तो देख लेते हैं क्या और उनको याद करने का तरीका भी बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अभी हम जो मेन बोर्ड्स के लिए होते हैं वो वाले एंगल लिखेंगे। उसके बाद दो ऐसे एंगल्स हैं जो कि तुम्हारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएंगे, मैथ्स में भी आएंगे, लेकिन फिजिक्स में हद से ज़्यादा इस्तेमाल आएंगे, और वो थोड़े से मतलब अच्छे वाले एंगल हैं, तो उनको भी देख लिया जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम लोग इसको रेडियन में लिखें तो ये तो 0 ही होगा, ये हमारा π/6 होगा, ये हमारा π/4 होगा, ये हमारा π/3 होगा और ये π/2 होगा। तो अब साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ।
साइन ज़ीरो हमारा होता है 0, हाफ वन बाई रूट टू, √3/2 1। ठीक, अब देखो साइन को याद करने का तरीका, साइन 0 0 0 है तो 0, ठीक। 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज में तुम ये देख सकते हो कि 60 का आधा 30 है, तो वो आधा याद करने के लिए हाफ, ठीक। 45 डिग्रीज 1/√2, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, और 90 डिग्रीज 1, ठीक। तो अगर साइन याद हो गया मतलब सारे याद हो गए, ठीक। साइन याद हो गया मतलब सारे याद हो गए। कॉस क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये ऐसे है, इसको ऐसे करके रख दो, मतलब 1√3/2, देखने की भी जरूरत नहीं है, 1/√2 हाफ 0, सिंपल। ऐसे मतलब साइन का जो 90 डिग्री होगा वो कॉस का 0 होगा, ऐसे ऐसे पलटता जाएगा, ठीक है। अब टैन मतलब कि साइन अपॉन कॉस, तो डिवाइड कर दो दोनों को, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0, ठीक। ये हमारा 1/√3, ये हमारा 1, ये हमारा √3, और ये हमारा 1/0, या फिर नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी, जो तुमको मन करे बोल दो, ठीक। अब ये तीनों अगर याद हो गए, देखो ये याद हो गया तो ये याद हो गया, ये अगर ये याद हो गया तो ये याद हो गया, और ये दोनों याद हो गए तो ये तो आराम से याद हो गया, क्योंकि दोनों का डिवीजन ही है। अब कोसेक थीटा, इसका अपोजिट क्या होगा यार, मतलब 1 अपॉन, जो भी है ये 1 अपॉन, तो 1/0 या फिर नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 और 1, ठीक। सेक थीटा कॉस का अपोजिट 1, 2/√3, या फिर कोसेक का ऐसे करके रख दो तुम, √2, 2 और 1/0, ठीक। और कॉट इन दोनों को डिवाइड कर दो, या फिर टैन का अपोजिट, ठीक। तो 1/0, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक। ये हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक। तो यार देखो, ये याद करने का मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक ना, कि कैसे साइन को याद कर लो बस, जो कि बहुत इजी है, क्योंककि 0 पे 0 और 90 पे 1 है, और 30 डिग्रीज पे हाफ, 30 डिग्री समझ लो आधा, ठीक। और π/4 पे 1/√2 और 60 डिग्रीज पे √3/2। साइन याद हो गया तो इसका अपोजिट कर दो, कॉस आ जाएगा। साइन कॉस दोनों हो गए तो टैन आ जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है। टैन आ गया, ये तीनों आ गए तो ये तीनों तो आ ही जाएंगे, ठीक। तो अपन अब आते हैं अपनी पहली आइडेंटिटी पे। तो हमारी पहली आइडेंटिटी, हम बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ेंगे, तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या होगी, सबसे पहली आइडेंटिटी होगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिंपल। दूसरी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर इनका प्रूफ चाहिए तो मैं छोटा सा बता देता हूँ कैसे क्या करना है, कि ये ट्रायंगल ले लो ABC, ये थीटा, तो अब इसमें साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होगा, साइड अपोजिट टू थीटा, जो कि हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज BC। फिर वही तरह उसी तरह कॉस थीटा निकाल लो, और फिर टैन थीटा निकाल लो, फिर दोनों को स्क्वायर करो, देखना स्क्वायर करने के बाद बनाएगा वो हाइपोटेन्यूज वाला लगा के, कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर बनाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। हमने 10th में पढ़ रखा है, तो 11th में तो इसका कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अगर इसको याद करने की ये भी नहीं याद हो रहा तो क्या करेंगे, तो देखना कि हमने पहला रेशियोज जब देखा, साइन कॉस आपस में थे, मतलब साइन के बाद कॉस ही था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब टैन के साथ सेक है, अगर हम लोग कॉट याद कर लें, जो कि हमारा 1 प्लस कॉट सी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बचा ये, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बात थी हमारी पहली आइडेंटिटी की, ठीक। तो ये बात थी, तो ये कहानी थी रेशियोज़ की, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे कितने होती है। और जो हमको याद करना था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इन तीनों को अगर याद कर ले तो बाकी तीन तो याद ही हो जाएंगे, तीनों के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉस उल्टा, हाँ, उसके बाद फिर कॉस का हो गया हमारा साइन का हो गया हमारा कोसेक, सॉरी, और कॉस का हो गया हमारा सेक, और टैन का हो गया कॉट। तो अगर इन तीनों को याद कर लें कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, एकदम बेसिक वाली चीज़ है, मतलब बेसिक कैसे याद करना है। तो एक चीज़ होती है, एक लाइन आपको बस याद करनी है,
ठीक। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, मतलब बस एक सिंपल लाइन याद करनी है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो जैसे कि जो जो हाईलाइटेड चीज़ है, मतलब मेन तो वही है, इनको बस याद करने के लिए ट्रिक टाइप की यूज़ की है। तो सम के लिए साइन, ऐसे साइन हो गया, ठीक। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये तीनों उसके लिए हो गए। उसके बाद कॉस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस के लिए हो गया, मतलब कॉस के लिए हो गया। और टैन, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तीनों टैन के लिए हो गए। ख़त्म, एकदम सिंपल था। और इन्हीं तीनों का अपोजिट कोसेक, सेक और कॉट होता है। तो ये एक ट्रिक थी याद करने के लिए। तो अब आते हैं पहली आइडेंटिटी पे, जो एकदम बेसिक आइडेंटिटी होती है, जो कि 10th में पढ़ लेते हैं हम लोग, उस पर आते हैं। नहीं तो पहले एक हाइट एंड डिस्टेंसेस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हाइट एंड डिस्टेंसेस का। क्वेश्चन ये है कि द एलिवेशन ऑफ टॉप, elevation of top of a building changes from 30 degree, changes from 30 degree to 45 degree while walking. meter towards it. Find height. Find height of building. तो ये हाइट एंड डिस्टेंसेस को, जो 10th में एक ट्रिग्नोमेट्री जो छोटा सा चैप्टर था, उसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस ही थी, तो वही उसका ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बोला है कि जब 50 मीटर चलता है वो बिल्डिंग की तरफ, जो बंदा है वो 50 मीटर बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री का एंगल हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ सामने, मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा सेटअप है वो ऊपर होता है, तो मैं ऐसे करके देखता, तो मेरी आँख का जो एंगल है बेस से उसको देखने में, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ के पास जाएंगे, किसी लंबी चीज़ के पास जाएंगे, तो जो एंगल होगा वो बढ़ेगा ही, ठीक। तो 30 से 45 हो गया। तो बताना हाइट कितनी है बिल्डिंग की, सिंपल है, ठीक। तो मान लीजिए बिल्डिंग है, बड़ी स्ट्रेट बिल्डिंग है लेकिन, ठीक। और इसकी हाइट मान लीजिए कि h है, और ये पहले यहाँ पर बैठा था या फिर खड़ा था, जो भी था मैन, ठीक। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आँखों से है, वो इनिशियली था यहाँ टॉप पे, इनिशियली था ये 30 डिग्रीज़ का, है ना। उसके बाद जब ये 50 मीटर चलता है, मान लीजिए यहाँ आता है 50 मीटर चलने के बाद, ठीक। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सेम पॉइंट पे 45 डिग्री हो गया। तो बताना है कि हाइट कितनी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है दूरी इसकी बिल्डिंग से, जो बची हुई डिस्टेंस है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, जो कि हमारा मान लीजिए m है, मैन, और ये a टॉप मोस्ट पॉइंट है, और ये b है, और ये कोई x है, नहीं x तो ले रखे हैं, तो d है, ठीक। तो ट्रायंगल MAB में, ट्रायंगल MAB में, ठीक, अगर हम लोग लगाना चाहें तो ये हमारा पास हो गया परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस होगा। तो अगर हमको h निकालना है, और ये बेस है, बेस जो कि हमारा आता था tan में, तो tan थीटा इज इक्वल टू लगा देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा h अपॉन 50 प्लस x, और थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर h अपॉन 50 प्लस x। tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन 50 प्लस x। तो इससे एक इक्वेशन आ गई कि 50 प्लस x बराबर √3h, ठीक। अब दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, ये वाला ADB, इन ट्रायंगल ADB फिर वही सेम परपेंडिकुलर बेस लगाना है, तो tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा डैश कर लेते हैं, tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन x, ठीक। x ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो tan 45 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, तो tan 45 1 होता है, तो x बराबर h आ जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब x इक्वल टू h इसमें डाल देते हैं, तो होगा क्या, तो 50
प्लस h इज इक्वल्स टू √3h, तो 50 इज इक्वल्स टू h कॉमन √3 माइनस 1, तो हमारी हाइट आ जाएगी 50/√3 माइनस 1 मीटर्स, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, ये था क्वेश्चन, सिंपल सा, बकवास सा कहूँगा मैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं कहीं पर, कभी कभार पूछ लेते हैं मेंस वेंस में। तो अब आते हैं आइडेंटिटीज़ पे फाइनली। ये नहीं मिटेगा क्योंकि चैप्टर चल रहा है ना यार, कैसे मिटा देंगे। तो पहली आइडेंटिटी I1, ये आइडेंटिटी नंबर याद रखना क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटी है। ठीक, तो पहली आइडेंटिटी जो होती है उसमें जो पहला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आया कैसे? ठीक, तो ये ट्रायंगल मान लो, ये एंगल थीटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। ठीक, तो ये थीटा एंगल है। अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। ठीक, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा ए बी अपॉन ए सी। ठीक, तो इसको यहाँ डाल देते हैं। अगर दोनों साइड एल एच एस इक्वल टू एल एच एस हो गया, मतलब सही है, आइडेंटिटी सही तो वही है, मैथमेटिशियंस ने दी है यार, सही तो होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक, अब इसको बाद में लेते हैं, एल एच एस लिया हमने पहले, दोनों सेम डिनोमिनेटर, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, सबको पता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर जो कि 1 है, तो विच इज़ इक्वल्स टू आर एच एस, तो मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जो कि हम एग्ज़ाम में करते हैं। तो मतलब कि ये सही आइडेंटिटी, जो कि सही होनी ही थी, ये तो मैंने ऐसे प्रूव कर दिया बस। तो सेम तीन आइडेंटिटी हैं इसके अंदर, पहली आइडेंटिटी के अंदर तीन पार्ट हैं जो कि इसी तरह हैं, स्क्वायर स्क्वायर में खेलेंगे, तो तीनों के ऐसे ही होंगे प्रूफ, जैसे मैंने बताया था। ठीक, तो दूसरी आ जाती है अपनी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और तीसरी आ जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको याद कैसे करना है, वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन याद करने के लिए फिर भी साइन कॉस भाई मतलब साथ ही चलेंगे, जहाँ जहाँ चलेंगे। जब एंगल 90 वाला हाफ एंगल आएगा या फिर जो भी फार्मूला आएगा उसमें साथ ही चलेंगे, ये साइन कॉस सब, मतलब सब नहीं, साइन कॉस साथ चलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों को याद करने की बात आती है, तो इसको तो सिंपल याद कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, सी है, मतलब सिंपल दोनों साथ में आएंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बचा ये, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे प्रूव कर सकते हैं जाके, सारे tan थीटा सेक थीटा कॉस थीटा निकाल दो और दोनों देख लो कौन कौन से किस के साथ पेयर बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, मतलब प्रूव हो गया, वेरी सिंपल। ठीक, तो ये पहली आइडेंटिटी थी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपना ये, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको बताना है क्या होगा वैल्यू। ठीक, तो इसके अब एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन करने के 2-3 पता नहीं कितने तरीके होंगे। ठीक, लेकिन सबसे इजी वाला देखना, मतलब सबसे इजी वाला क्या, अगर लंबा भी चला जाता है तो देखना है कि हमको कौन सा समझ में आ रहा है। मैं तो वही करता हूँ, अगर मेरा लंबा भी जाता है क्वेश्चन तो मेरे को जो समझ में आता है मेथड में उसी से करता हूँ। तो देख लेते हैं, दिख रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आंसर है भाई। ठीक, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो जो कि हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक,
अब पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। तो ये 1 1 2 हो गया, 2 + 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब मैं अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन, जैसे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दिख ही रहा था कि साइन स्क्वायर बन रहा है, तो हमने एलसीएम ले लिया। मान लो अगर कोई और बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है और हमको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कम से कम एलसीएम लेना, कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा, कट जाएगा, या फिर कोई फार्मूला यूज़ करके आंसर निकलेगा ही निकलेगा। एलसीएम अगर ले लेंगे सिंपल, अगर कुछ भी ना आ रहा हो सिंपल एलसीएम लेने पर, ठीक। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, 2 कॉमन, 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो निपट गया, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, और जैसा कि हमको पता है कि 1 sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो 2 कोसेक थीटा इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक। अब थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन करते हैं, हार्ड नहीं मतलब इजी ही है, मतलब इससे एक लेवल ऊपर। ये तो बहुत चिंदी छाप सवाल था। अगर हमको बोले कि फाइंड दी, नहीं सिंप्लीफाई, नहीं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक। तब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर तो है ही नहीं, तो स्क्वायर में लाना पड़ेगा पहले इसको, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसको स्क्वायर लाना है, तो ऐसा कर देते हैं कि हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमको अभी तक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, तो वही उसी तरह कुछ यूज़ होना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब इसको हमको क्यूब करना पड़ेगा, इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 6 तो लानी है ना, क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर सकते हैं यार। तो ये क्या हो गया, a³ + b³ कुछ दिख रहा है फार्मूला, तो a³ + b³ का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है हमारा a + b a² + b² - ab। मुझे फार्मूले याद नहीं होते, तो ये हो जाएगा, a हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, b हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका स्क्वायर, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये तो यार 1 हो गया, तो इसको लिखने को मतलब नहीं बनता, 1 ही है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा। अब बचता है हमारे पास साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर हमको पता है स्क्वायर सिर्फ पता है, तो यार 4 भी चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं। इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इसको थीटा नहीं लिखा यार, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। बचा अब इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा 4 लाने के लिए, ठीक। और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देंगे। अब कुछ हमको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा खुद से। अब ये a² + b² है, लेकिन a³ + b³ की तरह a² + b² कोई फार्मूला तो होता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो बस इसको इधर भेज देंगे, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a² + b²। आ गया a² + b² रख देंगे वैल्यू, ठीक। तो a + b का होल स्क्वायर, a है हमारा साइन और b है हमारा कॉस, मतलब a है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रख दिया। सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स इसका इसका, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा, और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो था ही पहले से, ठीक। अब ये तो पता ही 1 होता है, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस तो ये -3 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस आंसर आ गया, इतना सिंप्लीफाई होगा ये। इसके आगे तो दिख नहीं रहा यार कुछ होगा, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है अभी कुछ, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, ठीक। इसको ये आप ये वाला देख लेना कि कैसे सॉल्व किया, क्योंकि इंटीग्रेशन जो चैप्टर है क्लास 12th में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें कई क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ होगी ये वैल्यू, कई क्वेश्चन में, क्योंकि ये दिया होगा और आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, तो मतलब ये देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो एक और क्वेश्चन करते हैं यार फिर।
क्वेश्चन बहुत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब फॉर्मूलेज तो याद हो ही जाएंगे यार, हम याद करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी हम हर जगह करवा पाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है अपना tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ऑन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं कि इससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको यहीं साइड में लिखे रहने देंगे। क्वेश्चन है अपना tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये थोड़ा सा इजी है। अब हमको दिख रहा है कि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन नहीं होता है। हमने पढ़ा tan सेक में होता है और कॉट कोसेक में होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कॉट tan में हमको एक रिलेशन पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो बस वही कर देते हैं। जो पहली चीज़ समझ में आए वो कर देनी है। तो मुझे तो ये समझ में आई यार, अब देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर, तो ऊपर चला जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा टू 1 माइनस tan थीटा। अब अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम जैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब एलसीएम लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो एलसीएम ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस 1 और इसमें tan थीटा मल्टीप्लाई होगा तो tan क्यूब थीटा और इधर ये माइनस 1। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब फिर हमको देखना है क्या करना है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देते हैं, जो कि होता है हमारा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो tan थीटा माइनस 1, अब देखो पहले ही दिख गया कि ये कट जाएगा यार, tan थीटा माइनस 1 दोनों कट जाएंगे, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ये दोनों निपट गए। बस आसान हो गए क्वेश्चन एकदम। इसको यहाँ करते हैं, होगा अपना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा से डिवाइड कर दो सबको, तो हो गया ये tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1, जो कि हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, या फिर इसको साइन कॉस में चेंज करके आप कोसेक सेक में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये होगा आपका आंसर। ये 10th क्लास में ये बोर्ड में आया था शायद क्वेश्चन, और ये बच्चे बहुत परेशान रहते थे, हम भी परेशान थे। तो ये था। अब आते हैं थोड़ा सा हार्ड वाले क्वेश्चन पे, मतलब जिसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो आ गए। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है यार, क्या कैसे tan थीटा सेक थीटा, tan सेक में रिलेशन तो है कि सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन अभी तो कुछ स्क्वायर में है नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है 1 है, 1 का कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो रख देते हैं, 1 को लिख देते हैं भाई, तो tan थीटा। अब देखो इसमें बोलोगे कि अप्रोच कैसे किया, मतलब ऐसे सोचना पड़ेगा कि यार 1 को रखना। अब जैसे हमने आइडेंटिटी तो अभी एक ही पढ़ी ना, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें tan और सेक रिलेट होते हैं लेकिन स्क्वायर के उससे, और उसमें एक 1 आता है, तो स्क्वायर तो है नहीं कहीं, और इसमें तुम रेशनलाइज करना नहीं चाहो क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है यार। ठीक है, और रेशनलाइज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो 1 का ही कुछ कर सकते हैं, 1 ही दिख रहा है, बस बच रहा है 1,
तो बस वही करेंगे, वो प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा कैसे क्या किसको रिप्लेस करना है। और हाँ, सिर्फ ऊपर ही करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली कट जाएगा पूरा। ठीक, तो सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, और टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो यार ये समझ लेना मैं भी बच्चा ही हूँ, मतलब पढ़ ही रहा हूँ और क्या। तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन, या फिर इसको नहीं, इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको अभी ही तोड़ लेते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो इसको लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा ए प्लस बी इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा ए माइनस बी और अपॉन में टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिख रहा है, दोनों में है, मतलब प्लस माइनस साइन के बाहर दोनों में है। ठीक, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया, बचा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब कट गया, देखो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर कट गया, ये दोनों निपट गए, बचा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जो कि हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, मार्कर ख़त्म हो रहा है यार, जो कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। आंसर आ गया, ख़त्म। कितना इजी था, बस एक 1 को रिप्लेस करना था, जो कि हमको देखना है सिर्फ न्यूमरेटर में ही रिप्लेस करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर देंगे तो फ़ायदा ही क्या होगा, बस वही फिर सेम आ जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी, तो उसको सिर्फ न्यूमरेटर में रिप्लेस करना है। हाँ, और क्योंकि टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर रिलेटेड होते हैं, यहाँ टैन और सेक है, स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हमको फिर स्क्वायर लाना पड़ा। उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाया, जो कि हमको दिख रहा था ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 इधर से आएगा और इसका माइनस साइन के साथ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों आपस में निपट जाएंगे, अच्छे से निपट जाएंगे। ठीक, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको चाहे आंसर आप यहाँ तक रखते या फिर साइन कॉस में चेंज करके यहाँ पर लेके आए, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे आंसर दिया हुआ है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन था यार। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार आइडेंटिटी इसने एक पढ़ाई है और करा इतने सारे क्वेश्चन रहा है। देखो यार, एक आइडेंटिटी बेस्ड अगर बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो फील आ जाएगा, क्योंकि देखो ट्रिग्नो में है क्या, आपको अगर आइडेंटिटीज़ याद हैं तो क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, सारे मतलब यूँ हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को आपने इनिशिएट कर दिया ना, बस इतना सा कर दिया ना उसको, तो फिर वो आखिरी तक पहुंच ही जाएगा। मतलब केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको बस थोड़ा सा कराना होता है, फिर वो तुरंत, जैसे प्रेसिपिटेट जो बनता है वो तुरंत बन जाता है। ठीक, तो इसीलिए ट्रिग्नो में बस अगर एक स्टेप भी कर दिया ना, एक नहीं, एक तो कम ही बोल दिया, एक तो लिखने में लग जाएगा, 2-3 स्टेप कर दिए ना तो फिर आंसर आ जाएगा। और वो 2-3 स्टेप करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यार इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, वो तो क्वेश्चन में दिख ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी तक 3 ही आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं तीनों बेस्ड क्वेश्चन है अभी तो इस वाले लेक्चर में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नन ऑफ दीज है, ठीक ना यार। तो मैं इसमें पहले बता दे रहा हूँ कि मोर देन 1 करेक्ट है। मतलब कि मोर देन 1 करेक्ट मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब यार बेसिक सी बात है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्वेश्चन में पहले बता दिया है ऊपर, तो
नन ऑफ दिस तो हट ही गया यार, क्योंकि अगर यही सही होना है तो ये तो सही होना ही नहीं है। ठीक, तो ये तो पहले ही कैंसिल कर दो। और तो अब करने पे आते हैं, ठीक ना। तो देखो अगर हम करें तो हमारे पास दिया क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो अब हमको अगर इनिशिएट करना है तो हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक। हमने पढ़ा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और क्योंकि टैन और साइन कॉस में बात है, मतलब साइन और टैन तो दिख रहा है ना, तो ये दोनों में से कोई एक यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर सेक नहीं है, ठीक, तो लेकिन कॉस भी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर तो है ना, इसको इधर भेज दें। साइन स्क्वायर और 1 है, साइन स्क्वायर और 1 है, तो इसको इधर भेज देते हैं। ठीक, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है हमको, तो इसको लिख देते हैं यार, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक इक्वेशन है, इसको याद रखना है अपन को। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, अपना दूसरा पार्ट है tan टू द पावर 4, जो कि हमको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक, तो अगर इसमें हम tan स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को, ना भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, -1। ठीक, अब यार कुछ मैच तो कर नहीं रहा। ठीक, तो अब यहाँ आते हैं वापस से। अब देखो साइन इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर एक कॉस हम नीचे ले आएँ तो साइन थीटा, क्योंकि हमको tan चाहिए, किसी भी हालत में tan चाहिए, तो कॉस थीटा। अब ये हो गया अपना tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, एक ये चीज़ हो गई। अब इसको यहाँ रख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, आंसर साइन, दो ऑप्शन साइन के फॉर्म में, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, तो अब हम कॉस स्क्वायर को वापस से साइन रख देते हैं, ठीक, जो कि यहाँ था, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा -1। ठीक, तो अगर हम एक ऑप्शन, एक तो हमको दिख गया, मेरे को तो दिख गया यार, एक आ गया। ठीक, साइन स्क्वायर, अगर इसको खोल लेते हैं अपन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देखो यहाँ तक जो चीज़ थी वो यहाँ तक थी, इसके बाद तो सिंपल सॉल्व करना है, जो कि सब कर लेंगे। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने पहले ही निकाल दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक आंसर तो आपका आ गया। ठीक, अब एक इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट है, तो हो सकता है तीनों सही हो, लेकिन यार ये दोनों देख रहे हो माइनस का फ़र्क है बस, तो ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो अपन आते हैं अब दूसरा ऑप्शन कैसे लाएं। ठीक, तो यहाँ पर से आ जाते हैं इधर, ये वाला, ये इधर दूसरा पार्ट है। ठीक, साइन थीटा इंटू साइन थीटा -1, इसको खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमको साइन थीटा के फॉर्म में लाना है, साइन स्क्वायर थीटा को हटा सकते हैं हम लोग इसमें से, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो यार एक ये ऑप्शन हो गया, एक ये ऑप्शन हो गया, तो ए और सी तुम्हारे सही थे। ठीक, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और दिया हमको साइन के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि साइन को हम लोग कॉस में ले आए। ठीक, मतलब कुछ तो करना ही होगा ना यार, और इसमें हमको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी अभी तक पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और 1 दिख रहा है तो कॉस के फॉर्म में ले आए, कॉस को नीचे ले गए तो फिर टैन आ गया, टैन आ गया तो खत्म हो गया क्वेश्चन अपना। ठीक, अब एक और क्वेश्चन जो ठीक ठाक सा है वो भी कर ही लेते हैं आज के लेक्चर में। हाँ, क्वेश्चन है अपना, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 1.5, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या।
आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 12/13, 5/13, 5/12, 12/13, 5/13, 5/12 और नन ऑफ दीज। ठीक, ये तो सिंगल करेक्ट है, ठीक ना, क्योंकि अगर यार साइन थीटा की ये वैल्यू आ गई तो ये तो आनी नहीं है, ये आ गई तो ये नहीं आनी, ये आ गई तो ये नहीं आनी, ठीक, तो ये सिंगल करेक्ट है। तो करते हैं, अब करने से पहले देख लेते हैं यार कैसे अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि वही मेन होता है। अब देखो tan थीटा sec थीटा दिया है और साइन पूछा है हमको। अब हमने tan और sec में एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यार क्या करें, यही सोचने वाली बात है। तो एक तो करते हैं कि पहले tan sec को एक तरफ ले आते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस यार क्वेश्चन हो गया। देखो सेक्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला दिख रहा है, खोल दो इसको, जो कि होता है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप सबको पता ही होगा, इंटू a माइनस बी, ठीक। तो इसको खोल देते हैं अपन, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। वायर हो गया क्वेश्चन। देखो अपना सेक थीटा प्लस tan थीटा तो क्वेश्चन में ही दिया है क्या है वैल्यू, तो हम इसको 1.5 लेने की जगह 3.3/2 लिखेंगे, देखने में अच्छा लगता है ना। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू 3/2 बराबर 1। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन आ गई अपनी एक, ठीक। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक हमारे पास ये थी, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड कर देंगे दोनों को, जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी और ये, तो अपने पास ऑन एडिंग, ऐड करने के बाद सेक थीटा 2 सेक थीटा और tan तो निपट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर 3/2 प्लस 2/3 है ना। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 339, 9 4 13, 13/6, ठीक। और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक। अब सेक थीटा आ गया तो फिर आंसर ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर सेक आ गया है तो यार अपन क्वेश्चन यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। अगर सेक आ गया है तो 1/cos आ गया है, जो कि हो गया 13/12, 1/cos आ gया है तो cos आ गया है, जो कि हो गया 12/13। तो हमको लाना है साइन, cos आ गया है तो साइन भी आ ही जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल देख लेते हैं अपन, ये थीटा है तो ये 12, ये 13, तो ये 13, ये 12, तो 13 169 माइनस 144, जो कि हो गया हमारा 25, मतलब 5, ठीक। तो ट्रायंगल ये इसका 5, 12, 13 का हो गया, तो साइन थीटा हो जाएगा अपना 5/13, सिंपल, जो कि आप इससे भी निकाल सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन मैंने ट्रायंगल से कर दिया यार, ठीक। तो आपका आंसर ये आ गया, ख़त्म। तो इसमें इनिशिएट करने वाला स्टेप क्या था, क्योंकि क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो हमको फार्मूला इसका जो यूज़ करना, इसकी जो आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो यूज़ किया। बस देखा कि tan थीटा सेक थीटा एक तरफ आने चाहिए थे, दोनों को एक तरफ कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, ख़त्म हो गया आंसर आपका। तो बस यही था आज के लेक्चर के लिए, ठीक। तो मतलब पहले लेक्चर में हमको ट्रिग्नो की यही समझ में आया कि देखो यार, अभी तक सिर्फ 3 आइडेंटिटी पढ़ी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, वो परपेंडिकुलर बेस याद करने के लिए साइन कॉस की, एक और ट्रिक है, ठीक ना। वो थोड़ी सी मतलब देहाती टाइप से, देहाती नहीं मतलब, ठीक है, डूड वाली है वो, ठीक ना। तो 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको। ठीक, देखो कितनी सिंपल सी ट्रिक है। वैसे ये इतनी छोटी चीज़ है कि इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे पता थी कि मैं बता दे रहा हूँ आपको।
ठीक। तो पंडित बद्री प्रसाद पंडित हैं, वो हर हर बोलते हैं, मतलब शिव जी के भक्त हैं, और उनका काम है सोना चांदी, मतलब सुनार है, ठीक ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एकदम सिंपल। तो जो बड़े बड़े इनिशियल्स में लिखा हुआ है वो हम मार्क कर देंगे। तो ये सिर्फ साइन कॉस टैन के लिए, क्योंकि उसका उल्टा तो फिर कर ही ले जाओगे ना यार। तो अपन आ गए यहाँ पर, P मतलब परपेंडिकुलर आपका, B मतलब बेस आपका, S मतलब साइन, C मतलब कॉस, T मतलब टैन, और बचा क्या, H मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन, ठीक, ये हो गया अपना साइन। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। फिर आ गया अपना कॉस, कॉस के लिए क्या होता है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन, टैन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया यार, कितना सिंपल था, बस इतना याद करना है, ख़त्म हो गया। तो एक छोटी सी ट्रिक थी जो सोचा बता दूँ, ठीक। तो आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यार देखो, ट्रिग्नो में कुछ धाकड़ से धाकड़ सवाल भी आ गया ना, आप एडवांस के भी क्वेश्चन उठा के देख लोगे, अभी मत उठाना, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर। अगर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी देख लोगे ना, तो अगर बाई चांस आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, मतलब पूरी गारंटी है कि आप कर ले जाओगे, ट्रिग्नो को तो कर ही ले जाओगे यार किसी भी हालत में, क्योंकि ट्रिग्नो को सेपरेट किसी को ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूज़ आता है उसका, ठीक। तो अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन भी आता है ना तो वो कर जाओगे, अगर एक स्टेप हो गया तो कर ले गए, दो स्टेप पहले के दो स्टेप इनिशिएट कर ले गए ना तो हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया। लेकिन इसमें चीज़ें याद करने के लिए बहुत ज़्यादा है, और याद करने के लिए सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे अगले लेक्चर में आपको कास्ट रूल बताया जाएगा, ठीक, तो सारे एंगल फार्मूले आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो जो आइडेंटिटीज़ आती जाएंगी सब बता दूंगा यार, ठीक ना। तो बस ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, धन्यवाद यार, और बस ऐसे ही प्रेम बरसाते रहें हमारे ऊपर, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोग भी कर दे, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको यार दबा दो प्लीज़, किसी भी तरह दबा दो, बस दबा दो, ठीक ना। और कमेंट सेक्शन नीचे है, उसमें सब कुछ मतलब भर दो बस, और कुछ नहीं। और यार लाइक ज़रूर करना, ठीक, आपके लाइक से पता चलेगा कि यार जो कन्वे करना चाह रहे थे वो हो पा रहा है कि नहीं। उसके बाद शेयर ज़रूर करना, मतलब सारे दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जितना भी बड़ा सर्कल है आपका, सब में करना। और मस्ती भी होगी, पढ़ाई भी होगी, मज़ा आएगा, और पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। देखो यार, मैंने एक टीचर से सुना था कि अगर फिज़िक्स आपको समझ में ना आए तो मतलब टीचर की गलती है, मतलब वो टीचर ऐसा होना चाहिए कि इमेजिन करा पाए आपको फिज़िक्स। तो अगर फिज़िक्स इस चैनल पे ना समझ में आए मतलब अश्विनी की गलती है, ठीक ना, तो उसको हम लोग बताएंगे फिर। और अगर आपको केमिस्ट्री ना समझ में आए मतलब आपकी गलती है, क्योंकि केमिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट है यार कि समझ जाना चाहिए, एक बार में समझ आना चाहिए, ठीक। और अपना जो मैथ्स है, मैथ्स तो टॉपर स्टूल है, क्योंकि यार मैथ्स, अगर किसी बंदे का मैथ्स एकदम सही हो गया ना तो उसकी फ़िज़िक्स बहुत हद तक सही हो जाएगी, और केमिस्ट्री तो चलो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही हो जाएगी, है। तो मैथ्स टॉपर स्टूल है यार, मतलब कोई एग्ज़ाम आपको फोड़ना है तो मैथ्स तो होना चाहिए, मस्ट है यार, अगर फोड़ना है तो, ठीक ना। फेवरेट मेरा मैथ्स है, ठीक। तो बस आपका भी फेवरेट हो जाएगा कुछ दिनों में। तो बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, और मिलते हैं भाई, शेयर करना, ठीक ना भाई, बाय बाय।